नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास प्लस एनालिसिस करने की तरीका। सबसे पहले अपन लिंक दे देते हैं ग्रुप में। जो स्टूडेंट अभी फ्री रहेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम के साथ मंथली कैंडल दिख रहा है, साथ में दिख रही है इस महीने की हाई एंड लो। तो हाई पॉइंट पे एक लाइन डाल देंगे और लो पॉइंट पे एक लाइन डाल देंगे, हाई एंड लो। तो पिछला कुछ दिनों से बाजार छोटे छोटे मूव मार रहे हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा मूव हो नहीं रहा है। तो उम्मीद यही है कि बाजार बड़ा कुछ सोचे। फिलहाल तो बाजार का जो इस महीने की टारगेट है ऊपर में कॉल, ऊपर में बाजार का टारगेट है कॉल, जो कि है 25,266। और बाजार का सीएमपी है 24,600। यहीं पे ये गुटर 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 चल रही है। पुट टारगेट है ये 24,085। अब बाजार ट्रेंडी अगर होएगा तो फिर कुछ मजा आएगा। फिलहाल तो यहाँ पे लिख के दे के रखा है सेल, उस हिसाब से ये अभी ये है। फिलहाल ओपन इस महीने की ओपन के ऊपर जाएगा तो कॉल टारगेट, अगर ओपन के नीचे ही जाता है तो पुट टारगेट। फिलहाल ये है इंडिकेटर वाइज एनालिसिस। अभी करेंगे इंडिकेटर हाइट विदाउट एनी इंडिकेटर एनालिसिस। इस कैंडल की रिवर्स हुआ, देन ये रिवर्स एक्शन हुआ, ये रिवर्स एक्शन हुआ। अब रिवर्स अगर इसको करना होगा तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये और बुल हो पाएगा। और अगर ये इस पॉइंट के नीचे जाता है तो फिर ये एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट के नीचे फिलहाल यहाँ पे गैप बन के बैठी हुई है, इस गैप को फील करने आ सकता है। तो अगर हम देखेंगे हाई लो उनको, फिर देखते हैं एनालिसिस क्या बन पाता है। गुड एनालिसिस, इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। ये है हाई, ये है लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, इतनी सी जगह छोड़ के रखा है। आज सपोर्ट के जैसा रिएक्ट किया, इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट के ऊपर बाई करने का है, ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करने का है। इनसाइड बार बोले तो साइडवेज, तो बाजार अभी भी साइडवेज में है। अगर साइडवेज में है तो कब तक रहेगा साइडवेज? अब एनालिसिस करेंगे कब तक रहेगा साइडवेज। लास्ट कैंडल तो डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मूव चालू किया, इस कैंडल के बाद नया कोई हाई नहीं मारा, थिकनेस 3, इसकी भी थिकनेस 3,
मैग्नेट एक्टिवेट, इधर में मैग्नेट एक्टिवेट। लो पॉइंट पे लाइन डालेंगे एंड इसको पीछे खिसका देंगे। ये है साइडवेज और यहाँ से है अपट्रेंड। यहाँ से है अपट्रेंड, ये लाइन से ये है अपट्रेंड। अपट्रेंड दिखा के साइडवेज में घुसा के, साइडवेज कब तक चलेगा पता लगा के, लगा लेते हैं पता, अगर साइडवेज चलेगा तो कब तक। इस लाइन को पीछे एक्सपेंड कर देते हैं, इस लाइन को पीछे एक्सपेंड कर देते हैं और यहाँ से पीछे टाइम की खबर ले लेते हैं। यहाँ से तो ये यहाँ तक हो गया, चलो यहाँ से लेना पड़ेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। अगर इसको हम यहाँ बिठा दे तो, और फिर इसको हम यहाँ से पैरेलल खींच दे तो, परफेक्ट, परफेक्ट। अब करेंगे एनालिसिस। अब साइडवेज मिड पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया। और इसको हम अगर पैरेलल चैनल के साथ करें तो, चांद मेरे तुम चांदनी हो तुम। चलो बढ़िया, फिर से पैरेलल, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो मिड पॉइंट के नीचे ही ट्रेड हो रही है। अब रिस्क टू रिवार्ड अगर डालेंगे तो, रिस्क टू रिवार्ड डालेंगे तो, अगर यहाँ पे लिया है इसने 1, यहाँ पे लिया है 2, अगर ये इसके नीचे जाता है तो 24,131 टारगेट में है। क्या टारगेट में है? 24,131 वो है टारगेट।
और इसको अगर हम कर दे एक्सपेंड तो ये है अपटेंड का चैनल, फिर साइडवेस और साइडवेस का रेंज। हाई एंड लो। अगर बाजार कहीं नहीं जाता है 18 तारीख तक तो मतलब गुटरगु में और तू, गुटरगु में और तू, गुटरगु में और तू कुछ ना करता है तो 18 तारीख तक तो हालत खराब है, फिर तो हालत खराब है। अगर बाजार मूवमेंट में नहीं आता है तो बाजार में हालत खराब है रिटेलर की। कैपिटल सफाई अभियान। कैपिटल सफाई अभियान। पैरेलल चैनल फिर से चाहिए अपने को, ऊपर में भी चाहिए होगा। ये है इसका चैनल, टोटल एंटायर चैनल। फिलहाल आत्मा है इधर, आत्मा है उधर और परमात्मा है किधर? परमात्मा किधर है? क्या चाहते हो बाबू? बड़े बड़े प्लेयर्स चाहते क्या हो अभी? कि बाजार कहीं ना जाए और तुम लोग ऑप्शन को शॉर्ट मार मार के अपनी जेब भर जाओ, यही इच्छा है क्या? यही इच्छा है क्या? 24,776 के नीचे सेल्टेड रहेगी, 24,456 के नीचे ब्रेकडाउन के साथ साथ 24,126 टारगेट बनेगा, 24,776 के ऊपर बाई बनेगी, टारगेट 1 टारगेट 2। फिलहाल यही समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि इनसाइड बार साइडवेस, शुरू से तो साइडवेस को हम साइडवेस पकड़ लिए। कोई पोजिशनल ट्रेड वेड कुछ चक्कर होगा नहीं, एटलीस्ट 18 तारीख तक तो कभी नहीं। अभी बाजार की यहाँ पे टॉप बोला है, बॉटम अभी बोला नहीं। बाजार में ये नेगेटिव मूव तो है लेकिन नेगेटिव में दम नहीं है। अगला यहाँ से उठा के अगर पटकेगा तो फिर मजा आएगा, जब तक कि ये एक डाउन मूव नहीं देगा। टाइम वाइज करेक्ट अच्छा नहीं है, टाइम वाइज करेक्शन अच्छा नहीं है, प्राइस वाइज करेक्शन चाहिए। चलो मेजर लेवल 24,786 है, 786 सर पे हाथ रखता। नीचे 24,456 56 भोक लगी है।
उसी के अंदर में है बाजार नेगेटिव। ब्रेक डाउन होएगा रिस्ट रिवार्ड लेने के लिए तो मजा आएगा, ब्रेक आउट होएगा तो मजा आएगा, पूरा साइडवेज। और बोलिए, व्हाट इज योर ट्रेड प्लान? क्या प्लान किया सर गया? आइसलैंड रिवर्सल क्या होता है? समझा नहीं। क्या रिवर्स? पैटर्न का नाम है, पैटर्न का नाम है आइसलैंड रिवर्सल। स्पेलिंग? ISLAND। ISLAND। LAND। इसलैंड। ओके सर। रिवर्सल। इसलैंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। चलिए देखते सर हैं क्या राइट। है। अभी तो ये तो ढेरों है, ये एक बेचारा है। अभी के चार्ट पर वैसा ही लग रहा है कुछ, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। सिंपल से तो समझ में आ रही है, टॉप से नीचे गिरती है बस। अब ये बेचारा एक है, इसमें भी वही चीज है कि साइडवेज बना दिए, फिर ये इन्वर्टेड हैमर लेके आया, अगला इन्वर्टेड हैमर दैट इज रिजेक्शन बार, देन ये ब्रेक डाउन दिया या गैप डाउन दिया, जो भी हो, देन धड़ाधड़ घुस गई। मतलब टॉप से होता है, ये टॉपेस्ट पॉइंट है, टॉप। टॉप बाजार ऐसे करके ऊपर, देन टॉप मारा, फिर बाजार नीचे। मतलब सीधी सीधी चीज है बाजार, अभी सीधी चीज में तो है ही नहीं। बाजार अभी टेढ़े टेढ़े में है। बाजार टेढ़े में है, सीधा में नहीं है। चलिए ड्राइंग हाइड कर देते हैं, इंडिकेटर एक्टिवेट कर देते हैं ताकि समझ में आए। सेटिंग में जाएंगे, कॉल पुट मंथली कैंडल सारी चीज हटा देंगे। कॉल पुट तो टाटा हो गया, मंथली कैंडल को भी टाटा कर देते हैं। मंथली कैंडल टाटा, ये लाइट बाई सेल वो सारी चीज आउट, लाइट बाई सेल वो सारी चीज आउट। डार्क बाई सेल भी आउट। अभी आ जाते हैं हम टॉप एंड बॉटम उस पे, किसी भी जगह की टॉप एंड बॉटम को ले लेते हैं, कहीं का भी हो सकती है, जरूरी नहीं है स्पेसिफिक किसी एरिया, किसी भी एरिया की टॉप ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये टॉप लिया तो गिर गई, फिर टॉप लिया तो गिर गई, फिर टॉप लिया तो गिर गई, टॉप लिया तो गिर गई। अभी आपका जो पैटर्न है, आइसलैंड पैटर्न, वो पैटर्न हमको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे। उसके लिए काला और ब्लू को आउट कर देते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, काला को आउट करेंगे, ब्लू को आउट करेंगे। मतलब वेव 2, उसका डॉट फंक्शन ऑफ, ब्लू लाइन ऑफ, देन वेव 3, ये भी फंक्शन ऑफ, ये भी फंक्शन ऑफ। अब आउट हो तो गया। अभी आपका आइसलैंड पैटर्न जो है वो है यहाँ, नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू को आउट कर देते हैं। स्विंग आउट, स्विंग आउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस आउट, शेप आउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। फिर ये जो आ रही है फंक्शन नाइफ, और ये फंक्शन आ रही है जिगजैग से, प्री डिसाइड ट्रेंड उसकी जिगजैग से।
चलिए मोटा मोटा आउट ही कर देते सबको ताकि समझ पाए। प्लॉट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे है वो ऑफ, फिर स्विंग से आ रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो ऑफ, इनपुट पे जाएंगे 9 ऑफ, वेव 9 वो ऑफ, तो ये आउट हो जाएगा। देन हम नीचे जाएंगे, प्री ट्रेड एंगल का ये जो शो जिगजैग है यहाँ से इसको 4 थिकनेस पे ये जिगजैग आ रही है वो ऑफ। अब समझते हैं, ये है, इधर में एक बॉटम है और उधर में एक टॉप है। बॉटम टू टॉप बाजार का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के बाद ये बाजार का एक्शन है, राइट। जाते वक्त गैप बना के गया है और बॉटम आते वक्त भी गैप बना के आया है। ये देखिए कहानी ये है राइट। जो कहानी हम लोगों ने यहाँ देखे, कहाँ देखे, ये कौन सी पैटर्न है, स्लैंट रिवर्सल। फर्क नहीं पड़ता स्लैंट रिवर्स है कि कौन सा रिवर्स है, फंडा क्लियर होना चाहिए। पीछे एक बॉटम थी, बॉटम से टॉप गई, टॉप से फिर से नीचे घुस गई बॉटम मारने। किसी भी टॉप एंड बॉटम को आप चेक करिए, ये यही मेथड है, ये मेथड सेम है साइडवेज इसमें भी। मारने के बाद साइडवेज मारा ना सर इसके अंदर भी। हाँ साइडवेज मारेगा ना, टॉप से तो फॉलिंग हो जाना चाहिए, टॉप से फॉलिंग देन साइडवेज फिर रिट्रेस फिर गुचुर गुचुर और नीचे, चलो वो अलग चिड़िया है। लेकिन अभी की चिड़िया ही कुछ और है, अब की चिड़िया वैसा चिड़िया है नहीं। अभी का जो चिड़िया है वो वैसा चिड़िया नहीं है। अगर ये बॉटम है और वो टॉप है तो तब तक तो फॉलिंग हो जाना चाहिए। बहुत रुक रुक के फॉलिंग क्यों दे रही है, क्या समझे, क्या समझे। टॉप एंड बॉटम का अपना एक जिगजैग है, उस जिगजैग को एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखिए खेल, अब देखिए खेल, क्या खेल देखेंगे। क्या खेल देखेंगे। बॉटम बोला है, ये पॉइंट बॉटम पॉइंट है, वो पॉइंट टॉप पॉइंट है, और वहां से ये नीचे यहाँ प्लॉट हुई अगला बॉटम, राइट। तो ऐसे एक बॉटम बनी है, फिर बाजार ऊपर गई है, 2 कैंडल में टॉप लग गई, चलो 2 कैंडल में लगे, 4 कैंडल में लगे, 6 कैंडल में लगे, डज नॉट मैटर। तो हर बॉटम के बाद एक टॉप होता है। अब कहानी ये है कि अगर ये बॉटम है और वो टॉप है, ये एरिया टॉप है, तो इसको तो गिरना चाहिए, बॉटम बनाने के लिए गिरना चाहिए, क्या समझे। समझे कुछ कि नहीं। गिरना चाहिए लेकिन वो जो गैप है, गैप सपोर्ट की तरह काम कर रहा है उसको। अभी ये टॉप एंड बॉटम कॉन्सेप्ट, ओनली टॉप एंड बॉटम कॉन्सेप्ट है ये। बाजार में बस यही एक लौता कॉन्सेप्ट थोड़े ना है, बाजार में तो और कॉन्सेप्ट है। तो हमको वो सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता।
बस एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे हम पड़े रहे और वो कॉन्सेप्ट चले ना चले और हम हमारे दिमाग को चाट के खत्म कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं जो किसी गूगल वूगल कहीं जगह पे आपको मिलने वाला है नहीं। कॉन्सेप्ट ये है, क्या है? ईयरली कैंडल। अभी इधर पे हमने कुछ डाले थे, वो येली लो था, वहां से ऊपर गया, ऊपर से साइडवेज हो गई, सारे बवाल हटा देते हैं। 14 थ्योरेटिकल के अंदर रिवीजन में ये चीज मजेदार आएगा। कोर्स में घुस जाइए, टेक्निकल में आ जाइए, 4 पॉइंट हॉराइजेंटल पे आ जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये है, ये है दिखाता क्या होता क्या, फिर दिखाता क्या होता क्या, आगे होता क्या। अब पूरा साल का कैंडल, जो दिख गई वो दिख गई, जो हो गई वो हो गई। तो क्या क्या दिखी? दिखी तो क्या बॉटम, क्या दिखी? टॉप, ये यहाँ बॉटम, तक ले टॉप, लिया। ओपन। क्या दिखी? डाउन। यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं। क्या दिखी? डाउन। कहाँ तक दिखी? यहाँ तक दिखा, डाउन। फिर क्या हो गई? कोई लगने लगा है प्यारा प्यारा प्यारा, कोई लगने लगा है प्यारा प्यारा प्यारा। यहाँ तक ये क्या दिखाया? डाउन दिखा दिया। अब डाउन दिखाने के बाद यहाँ से इसने क्या दिखा दिया? अप दिखा दिया। यहाँ से ये क्या दिखा रही है? यहाँ से ये क्या दिखा रहा है? घोड़े डक दो। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे, लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे, लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। चलिए अभी इसको उड़ा देते हैं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच ठंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सत के जावा। बाग में फिर झोला पड़ गए, पक गई मिठिया बिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा का लंबिया लंबिया के घर आज परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। अब इसको हम इधर खिसका देते हैं। क्या समझे? इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जस्ट
रास्ते पे रास्ता आखियां देखे बिछड़े मीतों का ओ। अब बोलिए क्या दिखाई दे रही है? 2021 में भी ये चीज दिखाई दिए क्या? धूमकेतु धरती की ओर आ रही थी, फिर पता नहीं कौन सी हवा लग गई, उसने अपना रुख ऊपर का मोड़ दिया। क्या समझे? फिर पता नहीं क्या हो गई, ये ऐसे घुस गई। उसके बाद क्या हुआ? व्हाट इज नेक्स्ट? ऊपर गया कि नीचे गया? कहाँ गया था वो? 2021 की स्टोरी है। स्टोरी नंबर 1, डाउन साइड जाना। स्टोरी नंबर 2, अपवर्ड जाना। स्टोरी नंबर 3, साइडवेज में घुस जाना। अभी भी वही स्टोरी चल रही है। क्या समझे? स्टोरी नंबर 1, नीचे जाना। स्टोरी नंबर 2, ऊपर जाना। स्टोरी नंबर 3, साइडवेज हो जाना। और स्टोरी नंबर 4, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? बोलिए। 2021 में यही है। वजह नया कुछ नहीं करता है। 2021 वजह नया कुछ नहीं करता है। पहले नीचे गई, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया। राइट। यहाँ से हम बोल रहे थे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। चलो अब आके मैच करते हैं। क्या समझे? अब आके मैच करते हैं। नया थोड़ा ना कुछ कर रही है। कहाँ कर रही है? नया कुछ कुछ नहीं हो रही है। नया कुछ तो हो नहीं रहा है। भले लगता होगा कि नया कुछ, नया कुछ भी नहीं है, साइड से। साइडवेस है, साइडवेस है। 2021 में वापस जाइए, फिर से वहां से सीख के 2025 में आ जाइए। 4 साल पीछे जो चीज घटनाएं घट गई है, अभी भी वही घटनाएं घट रही है, और नया कुछ कुछ नहीं। साल अभी खत्म हुआ नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है। समझे कि नहीं समझे? अरे ये इसलैंड रिवर्स, ये तो छोटा सा एक नमूना है। पूरा पिक्चर का वो एक छोटा सा टेलर है। पूरा पिक्चर तो कुछ और ही है। पूरा पिक्चर क्या है? पिक्चर तो कुछ और है। अब आ जाइए इंडिकेटर पे। सेटिंग में जाएंगे, रीसेट सेटिंग कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, लेवल और प्राइस स्केल।
मोटा मोटा ये था फॉलिंग। क्या था वो? फॉलिंग। फिर पैरालल चैनल, ये क्या है? ये है राइसिंग। फॉलिंग हो गई, राइसिंग हो गई, अब है साइडवेज। अब है साइडवेज। तो बाजार में 3 ट्रेंड होते हैं, होता है। अप ट्रेंड में बाई करेंगे, डाउन ट्रेंड में सेल मारेंगे, साइडवेज में क्या करोगे? अब बोलिए। इसमें घुसते हैं, ये चैप्टर क्लोज। बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, उसमें आएगा आपका ट्रेंड, ट्रेंड एंड वेव, ये है। जब बाजार ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे अप ट्रेंड। अगर बाजार ऐसे 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 करके नीचे आएगा तो हम सेल ट्रेड मारेंगे, डाउन ट्रेड। अगर बाजार इस ट्रेंड में रहा तो क्या करोगे? फिर क्या करने का है? और बाजार कब किस ट्रेंड में होता है वो कैसे पता करें? बाजार इस ट्रेंड में है, बाजार इस ट्रेंड में है कि बाजार इस ट्रेंड में है, वो पता कैसे करे? पहली चीज तो पता चलता नहीं। जब पता चलती है तब तक हालत खराब हो जाती है, बाद में पता चलती है। और वैसा नहीं, हम तो ये इंडिकेटर से देख के ही समझ जाते हैं चल क्या रहा है बाबू। पीछे की चीजें हाइड कर दो तो दिख क्या रही है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बोलिए। दो लाइन खींच देंगे काफी है, बस हो गई। Which trend to be continue? कौन सा ट्रेंड चल रही है अभी बाजार में? अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है? क्या या फिर बाजार ट्रेंड को रिवर्स मार रही है? क्या रहा है बाजार में अभी? ये चल रही है वन ट्रेंड, सेकेंड ट्रेंड, थर्ड ट्रेंड। ये तो फोर्थ टाइप है, ये तो रिवर्स कैट रिवर्सल एरिया है, और रिवर्स नहीं है। अभी भी रिवर्स की कोई फॉर्मेशन फॉर्मेशन कुछ पकड़ा नहीं। यहाँ से ये चीज अगर ऐसा चलेगा तो साइड वेस के ही जैसा दिखेगी। तो फिलहाल साइड वेस है, ये साइड वेस में हाई पॉइंट पे साइड वेस है। क्या समझे? अभी वो हाई है, किसकी हाई? अभी वो हाई है, कौन सा हाई? वो साल का हाई है। तो 12 महीना फिर से डालो, साथ में महीना डाल दो। महीने में स्पिनिंग टॉप क्यों आ रही है? और वो साल की हाई पे साइड वेज बन के बैठे हुई है। ओवरऑल सिनारियो क्या है? बुलिश या बेरिश? ओवरऑल सिनारियो साइडवेज। बट अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो एक टॉप, इस पॉइंट को लेंगे तो डबल टॉप, यहाँ से देखेंगे तो ये एम के जैसा, तो इसको इस पॉइंट को काटना होगा, ये इस एरिया को काटना होगा, तब जाके ये नीचे झुकेगा, राइट। उसके बाद इधर कहीं बाई बोलना पड़ेगा, फिर जाके ये उठेगा। तो एक तरीके से ये साइडवेज भी चल रही है, हाई से डाउन ट्रेंड बनती है, तो 2 in 1 फॉर्मेशन में है ये, साइडवेज प्लस डाउन ट्रेंड।
मौका मिलेगा, ऊपर उठ नहीं रहा है, ऊपर उठ के भी नीचे घुस रही है, क्यों? क्योंकि हाई से डाउन ट्रेंड बनती है। और डाउन ट्रेंड की मजा पहले जैसे दे दिए, पिछला साल की हाई से इस साल की लो तक, वो था एक्चुअली पैसा कमाने वाला डाउन ट्रेंड। मतलब क्या है? पिछला साल का हाई से, ये जो पिछला साल की हाईएस्ट पॉइंट है, जो अक्टूबर महीने में लगा हुआ है, ये वहां से जो इसने पैसा दिया पी में, वो पिछला साल की हाई से इस साल की लो तक भर भर के पुट में पैसा दिया। फिर यहां से जो ये उठ के गई, इसने कॉल में पैसा दिया, पी पैसा पेमेंट, पी वालों को पेमेंट हो गई, सी वाले को पेमेंट हो गई। अभी बाकी बचे रहा ये ऑप्शन राइटर, उनकी जेब गरम होने की टाइम है। क्लियर हुआ? ऑप्शन राइटिंग करने का है तो मस्त बिंदास करो आप, ऑप्शन सेलिंग करने का है तो बिंदास करो। व्हाई? बिकॉज दिस इज साइडवेज ट्रेंड। ये जो फॉलिंग वाला मूव मारा, हर साल कब कब मारता है उसको देखो। हर साल होता है, बार बार होता है, लगातार होता है। यहाँ पे एक लाइन डाल दो, वो था सितंबर। यहाँ पे एक लाइन डाल दो, वो था अक्टूबर। क्या समझी? यहाँ पे एक लाइन डाल दो, वो था सितंबर। उससे पहले जाओ, वहां पे एक लाइन डाल दो, वो था अक्टूबर। महीना को कैसे नजरअंदाज कर देंगे? गिरावट कब होती है? सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। तो इस साल का सितंबर कब आया और अक्टूबर कब आई? वो तो आया ही नहीं। तो क्या कर रहे हो? क्लियर हुआ? हेलो? सर हाँ क्लियर हुआ। ये एक एक लाइन, ये जो लाइन हमने डाल दी है, वो बोल रहा है महीना अक्टूबर है। फिर इसी जगह पे लाइन डाल दिए जहां से ये गिर के नीचे आया, वो सितंबर है। ये साल 2021 है, वो साल 2022 है। फिर दो साल 2023, उसका भी सितंबर अक्टूबर से ही रिलेशन है। फिर 2024, उसका भी रिलेशन सितंबर अक्टूबर है। क्या फर्क पड़ता है कि अभी 2025 चलेगी, उसकी सितंबर अक्टूबर में ये कांड होने वाला है। तो इसका सितंबर अक्टूबर कहाँ है? ये रहा सितंबर अक्टूबर। क्या समझे? क्या समझे? तो ये ऊपर दिखा कि साइडवेज फंसा कि सितंबर अक्टूबर तक ऊपर नहीं हो सकता है? क्या ये ऐसा नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्लियर? यस सर। बाजार पूरा साल भर में 3 ट्रेंड को मस्त फॉलो करता है। बाजार ऐसे 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 अप ट्रेंड को भी फॉलो करता है, ऐसे 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 करेक्शन भी फॉलो कर देता है। कभी कभार ये मूव ऐसा हो जाता है तो यही डाउन भी लग जाता है। फिर बाजार ऐसे 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 करके चल जाती है। दैट्स मीन अप ट्रेंड, साइडवेज इंक्लूड, थोड़ी सी झुक गई तो डाउन ट्रेंड इंक्लूड, देन भग गई तो अप ट्रेंड इंक्लूड। और साल में एंड में आप यही चीज पाओगे, बाजार इस बुलिश, चाहे कुछ भी रखे, बाजार इस बुलिश, रिटेलर आर फुलिश। और हम बॉटम देख के बाई मारेंगे, सीधी सीधी समझ लीजिए।
अभी टॉप बोला है, बॉटम नहीं बोला। बॉटम बोलेगा फिर हम घुसेंगे, सी बाई मारेंगे। बाकी जो नखड़ा हो रही है होने दो। हर रोज आइए देखिए, कंडीशन बनता है तो पीटिए, कंडीशन नहीं बनता तो छोड़िए। क्योंकि हर रोज 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 उड़ाने जितना पैसा हम रिटेलर के पास नहीं है। क्या समझे? है क्या? क्या आज 2000 की लॉस खा जाइए, कल 4000 की, फिर परसों जुगाड़ कर दीजिए किसी दोस्त से कि भैया मेरी लॉस होगी, 10,000 दे दे उधारी। फिर अगला दिन 2000, फिर अगला दिन 2500, थोड़ी सी प्रॉफिट आई 5000, नहीं अब मेरे से हो जाएगा। फिर अगला दिन लगा दिया, फिर 15,000 का है। वैसे ट्रेडिंग मत करिए। क्या समझे? इस महीने की लो पॉइंट होगा ब्लू लाइन, वेव 2 वेव 3 ऑफ, वेव 2 वो ऑफ एंड वेव 3 वो ऑफ। अभी देखिए खेल क्या है। बाजार ये ओपन किया, ऊपर महीने की हाई तक गया, हाई से घूम के नीचे आया, लो तक आया। लो से बाजार फिर से हाई के लिए गया, जैसे नीचे से उठ के हाई के लिए गया, वैसे नीचे से उठ के हाई के लिए गया। फिर वहां से बाजार नीचे घुस गई, जैसे यहाँ से घुस गई वैसे यहाँ से घुस गई। फिर बाजार नीचे घुसने के बाद उठ गई, जैसे कि यहाँ से उठ गई वैसे वहां से उठ गई। उठने के बाद फिर गिर गई, फिर ये उठ गई। अगर ये उठ गई तो उठने के बाद एक गिरने वाला मूव होना पड़ेगा। अब वो बाजार हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, तो ये शेडो वाला जो डेट है ना, उस डेट के बाद बाई मारेंगे। क्या समझे? ये जो शेडो वाला डंडा देख रहे हो आप, डंडा, उस डंडे के बाद हुआ ना बाई। ये जो डंडा देख रहे हो आप, डंडे के बाद हुआ ना बाई। ये जो डंडा देख रहे हो, वो डंडे में ही बाई हुई। तो चलो यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्शन बनाए, नीचे से ये लो रखे, क्रॉस मार के बाई बोले, एक्शन में रिवर्स एक्शन होना चालू हो जाए, हम बाई मारेंगे, सीधा इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे। और ये चिड़िया तब ऐसा और ऐसा दिखेगी। तो थोड़ा सा दिमाग की इस्तेमाल करिए। पेशेंसफुल हो जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा इंतजार करिए, फिर पिटेंगे। गेम सिंपल है, टेक इट इजी। उतना जल्दबाजी भी क्या है? क्या समझे? गुटर 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 गु गुटर 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 गु, पकड़ तो लिए, समझ तो गए। आगे करना है लो से भाई। इस साइड वेज चल रही है तो चलने दो। और साइड वेज की स्ट्रेटेजी है फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेक डाउन, दोनों की पिटाई ढोल के जैसा बजा देना। हमको वो सारे ढोल नगाड़े नहीं चाहिए। हमको ये डेली 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 छोटे मोटे कैंडल नहीं चाहिए, हमको तो ये बड़ा वाला चाहिए। इस डंडे के बाद बाई मारेंगे। समझे कुछ? ये जो डंडा दिख रही है, और सपोर्ट लेगा तो नीचे बाई नहीं बोलेगा, बोलेगा? कहाँ बोला भाई? यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिवर्स एक्शन होते समय बोला ना भाई। वैसे ही सपोर्ट मिलेगी, ऊपर जाते समय बोल देगा भाई। देखेंगे तो पीट देंगे, दिखाई नहीं दे पड़ रही है तो चलो कंफ्यूजन, साइडवेज और डाउन ट्रेंड दोनों में। अगर वजह टू इन वन फॉर्मेशन में है तो हम सोचेंगे वन साइडेड, वजह सोचेगा डबल साइडेड। समझे? कि पब्लिक को ऐसा घुमा देंगे ना, पब्लिक को डाउन भी लगेगी और साइडवेज भी लगेगा, और पब्लिक समझ ना पाए कि हम किस में है। इसीलिए तो बाजार डायनामिक है। अगर बाजार डायनामिक है तो आप क्या हो?
मैं क्या हूँ, लल्लू हूँ क्या कि ये डायनामिक है? अगर वो डायनामिक है तो हम लोग सुपर डायनामिक है। समझे कुछ? टॉप बोला है, बॉटम बोलेगा। बॉटम बोलेगा तभी घुसूंगा, वरना नहीं घुसूंगा। पैसा जेब में है, आराम से उसको लॉकर में रखिए। जिस दिन बॉटम क्रॉस मार के बाई बोला, उस दिन पैसा निकालने का, बाजार में लगाने का। उससे पहले खुद को रोक के रखना है। प्रोफेशनल ट्रेडर। नॉन प्रोफेशनल वाला हरकत करोगे तो हर रोज आओ, कुछ भी करके निकल जाओ। आए आए, जाए जाए, बने बने, ना बने ना बने। दैट इज रिटेलर। उनको इन सारे बातों से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो प्रोफेशनल है ही नहीं। प्रोफेशनल अपना चीज पे ध्यान देता है। समझे? पहले विकेट बचाइए। बॉल आ रही है, गेंद आ रही है तो बल्ला घुमाने का नहीं। पहले बॉलिंग को अंडरस्टैंड करिए। किस टाइप की बॉलिंग है? स्विंग है, स्पिन है, गुगली है, फास्ट बॉलर है, क्या है? पहला बॉल जैसे ही डाला वैसे आपसे चौके छक्के नहीं होने वाले। पहले बॉलिंग को समझिए, किस टाइप की, किस एरिया में फेंक रहा है, किस साइड कटिंग हो रही है। एक दो बॉल तो देखिए चुपचाप से। जैसे धीरे धीरे बॉलिंग समझ में आएगा ना, 3 4 नंबर बॉल पे एक चौका या छक्का मार दोगे, 4 बॉल की एक एक रन पैसा वसूल हो जाएगी। तो ऐसे होता है टीटी। क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि हर महीने में आपको 2 पॉइंट मिलने वाला ही है। बाजार चाहे ग्रीन में रहे या रेड में रहे, क्या फर्क पड़ता है? इस महीने में रेड में रहा तो क्या फर्क पड़ता है? ये पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट महीने में ये दोनों पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो यही दोनों है। बाजार जितना ऊपर गया, बाजार उतना नीचे भी आ गई। तो लो पॉइंट नहीं है, हाई पॉइंट नहीं है। हाई पॉइंट से अब नीचे गिरता कम, चढ़ता ज्यादा। गिरता कम, चढ़ता ज्यादा। बराबर चल रही है। अब गिर भी तो नहीं रही है। मतलब क्या? बाजार काफी वोलेटाइल मूवमेंट देने के बाद अभी स्टे हो रही है। रुकना चाहता है कि भैया बहुत खेल लिए। अभी ये वाला जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। 50% टाइम होने वाला है, इंटरवल। फुटबॉल अगर खेल रहे हैं तो आधा टाइम पे क्या होएगी? विसल बजेगी, एक सीटी बजेगी और सारे प्लेयर बैठ जाएंगे। 45 मिनट की गेम पहले, बाद में 45 मिनट, फिर बीच में 15 मिनट रेस्ट। तो वैसे ही साइड वेस रेस्ट। अब जो बजाज चाहता है उसको आप चाहो, जो आप चाहोगे उस पे बजाज चलेगा नहीं। जो बजाज चाहता है उसको आप चाह लिए तो आप कमा के जाओगे। आप प्रॉपर बाजार को अंडरस्टैंड करोगे। समझे कि नहीं समझे? बाजार में कब कौन सी स्ट्रेटेजी लगाने का है, किस जगह से किस चीज को देखना है, उस पे खुद को कैसे कंट्रोल करना है, ये फंडा है। अब किसी भी जगह पे ये सारे फंडे को कोई क्लियर करता नहीं है। यही बस एक दिक्कत है। सीखने वाले तो ढेरों है और सिखाने वाले ढेरों है, लेकिन किस स्थिति पे खुद को कैसे ढालना होता है वो सिखाने वाला कोई नहीं है, ना उसको सीखने वाला कोई है बस यही प्रॉब्लम है। अब देखिए खेल क्या है। बाजार अगर ये एरिया के अंदर में, ये एरिया के अंदर में
अगर ये ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे हिल 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 के अगर करता है, साइड वेज में चलता है, तो दो चीज समझ में आता है कि बाजार यहाँ से चढ़ के कहाँ गया, यहाँ तक आया। जब ये चढ़ के गया तब कैसे चढ़ के गया, ये ऐसे ऐसे चढ़ के गया। चढ़ के जाने के बाद टू टाइप ऑफ करेक्शन होता है। नंबर वन करेक्शन, ये जो करेक्शन टाइप है ये है नंबर वन करेक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, के प्राइस में फटाफट से करेक्ट कर लिए। राइट, इस मूव की ये करेक्शन है। और दूसरा प्रकार की, ये नंबर वन करेक्शन है, दूसरा प्रकार की करेक्शन ऐसा होता है, ऐसा, फिर ये ऐसे करके भागता है। दैट इज टाइम वाइज करेक्शन। तो बाजार में टू टाइप की करेक्शन, अगर डायरेक्टली गिर गई तो प्राइस, अगर साइडवेज बनाना चालू कर दिया तो टाइम। करेक्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर प्राइस वाइज करेक्ट करेगी तो पी बाई मारोगे तो आपकी पैसा बनेगा। अगर साइड वाइज करेक्शन में अगर बाजार चलना चालू कर दिए, आपने सी बाई करोगे आपका नहीं चलेगा, आपने पी बाई कर दिए तो भी आपका नहीं चलेगा। क्यों? बाजार ज्यादा कुछ मूव करने वाला है नहीं, उसकी स्पेसिफिक एक दायरा होता है, रेंज। वो उस रेंज के अंदर में काफी समय तक गुटर 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 करेगा। और काफी समय बोले तो कितना समय? उस समय को क्या मेजरमेंट किया जा सकता है या बिना मेजरमेंट के ही है, हवाबाजी है? नहीं, मेजरमेंट कर सकते हो। अब मेजरमेंट करने की तरीका भी है। वो तरीका क्या है? पहले तो ये एक पॉइंट से उठ के गया है, वहां तक वो उठ के गया है, तो उस पॉइंट से तो टाइम तो उसने लिया होगा, जो कि इसने यहाँ से टाइम लिया है ये। अब ये यहाँ पे जाके पॉइंट को, मूव को फिनिश किया है, तो यहाँ पे भी एक टाइम लिया होगा, जो कि ये यहाँ है ये टाइम। अगर उतना ही टाइम, ये जितना टाइम यहाँ से आपने यहाँ तक लिए उतना ही टाइम उसको बराबर देंगे, तो तब आप मोटा मोटा एक कैलकुलेशन पे आ जाते हो कि ये अप ट्रेंड थी, ये इसकी करेक्शन, करेक्शन या तो 1:1, 1:2, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो 1:1, 1:2 लेगा। अदरवाइज इसी मूव को ये 1 2 3 4 5 में निपटा के देन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चक्कर में जाएगा। तो जितना टाइम यहाँ से लिया गया है उतना ही टाइम अगर हम लोग यहाँ तक देते हैं तो क्या समझे, अगर ये 1:1 2 होता है तो यहाँ तक आएगा। अगर उसको नीचे नहीं आना है तो ये इसी एरिया के अंदर गुटर गु मार के फिर ये भागेगा। जब भागेगा तब पकड़ो। अब क्या कर रहा है उसको समझो। और डे टू डे कैंडल देख के दिमाग में घुसता नहीं, स्ट्रेटेजी पहले से रेडीमेड होती है। क्योंकि ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, बाजार को मैनेज करने वाले, रिस्क मैनेजमेंट 200 400 800 करोड़ डालने वाला, वो बेवकूफ थोड़े ना है। क्या समझे? अगर ये इक्विटी है, होल्डिंग कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। मान के चलो ये कोई इक्विटी स्टॉक है, यहाँ पे आपने लगा दी 2 करोड़, 2 CR लगा दी, और बाजार गिर के आ गई यहाँ, तो यहाँ लगा दिए 2 CR। राइट, यहाँ बाई किए 2 CR, यहाँ गिर के आ गई, यहाँ लगा दिए 2 CR। थोड़ी सी नीचे ऐसे स्विंग मार के थोड़ा सा नीचे यहाँ मिल गई, यहाँ लगा दिए 2 CR। कितना सीआर लगी? आपकी 6 CR लग गई। और है क्या इक्विटी होल्डिंग? ना प्रीमियम है जो पिघल जाएगी, ना आइसक्रीम है जो गल जाएगी। और लॉन्ग टर्म होल्ड, लॉन्ग टर्म बोले तो जितना समय ये गिरने में लेगा उतना समय आप होल्ड उल्टा में करोगे। क्या समझे? यह 2 CR, ये लॉस। यहाँ बाई कर दिए 2 CR, ये प्रॉफिट। बराबर भी नहीं हुई और नीचे आ गई, फिर से 2 CR, 6। अब यहाँ से यहाँ तक की हिसाब है। मैथमेटिक्स क्या बोलता है? मैथमेटिक्स बोलता है यहाँ पे बाई किए, फिर यहाँ पे बाई किए, और फिर यहाँ पे बाई किए।
पहले जब आप यहाँ से यहाँ बाई किए, ये दे रही है लॉस। इसको बाई किए, ये यहाँ तक आ गई, ये दे रही है लॉस। यहाँ पे तो है, यहाँ पे बाई किए, ये ना प्रॉफिट दे रही है ना लॉस दे रही है। वहां से अगर अगर नीचे गिरेगा तो होगा लॉस, लेकिन यहाँ से ये उठ के गई तो ये क्या दे रही है? प्रॉफिट। ये दे रहा है लॉस, ये दे रहा है प्रॉफिट। आ गई कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब ये और ये दोनों हो गई बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन थोड़ी सी अगर इसके भी ऊपर निकला तो ये पैसा दे रही है और ये पैसा दे रही है, फिर लॉस कौन दे रही है? ये इतनी सी लॉस दे रही है। ये क्या कर रहा है? इतना सा लॉस। बाकी यहाँ की क्वांटिटी और वहां की क्वांटिटी आपको प्रॉफिट दे रही है। समझ में आया? इक्विटी में इसीलिए लॉस नहीं होता है। होल्डिंग बेस्ट है, लेकिन हम लोगों को खुजली लगी है और हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते आसानी से कि हमको खुजली लग गई है। चट मंगनी पड़ यहाँ करने की खुजली है, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बनने का खुजली है। और हम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करते, सिंपल चीज है। और ना करने की वजह ही है आप हर रोज 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 नुकसान खा जा रहे हो। समझ में आ गया? ये सारे फॉल्ट बंद कर दो, हौले हौले से विनर बनना चालू हो जाओगे। हर महीने कोई अगर काम करता है तो उसका सैलरी कुछ तो है कि नहीं है? यस। तो आप एसआईपी के जैसा काम करिए ना। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 30,000, 3,000 रुपया हर महीना लगाइए आप। 3,000, ज्यादा नहीं। हर महीना, हर एक महीने में, और 12 महीने में लगाओ तो कितना लगता? कितना है? 36,000। 36,000 लगती है। अब जिस महीने में 3,000 लगाओगे, वो महीने में कहाँ लगाना चाहिए वो जानो। ये 3,000 रुपया किस स्टॉक को किस जगह से पकड़ लेना है, ताकि ये अपने को 3,000 रुपया के बदले 4,500 दे दे। समझे कुछ? समझ में आ रहा है? अभी ये यहाँ से घूम के अगर ये यहाँ तक होता है ना, यहाँ पे बाई किया जाएगा। बाइंग यहाँ से आएगी, फिर ये वहां जाएगी, तो आपके पास 3,000 रुपया है। या फिर आप सोच रहे हो को कहाँ लगाना चाहिए इसको, ये सही जगह नहीं है, ये राइट जगह है। अब ये सही जगह नहीं है, ये राइट जगह है। क्या समझे? तो आपको वो जगह पहचानना होता है कि कौन सा जगह सही जगह है, जहाँ पे लगाएंगे तो बढ़ेगा। बाजार में सेल ट्रेड मारने की मत सोचो। क्या समझे? सेलिंग के बारे में मत सोचो, बाइंग के बारे में सोचो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बारे में सोचो। आप यहाँ एंट्री करो, वहां पे जाके अपनी माल भले काट दो, और माल बेचने की कोशिश मत करना। अगली राउंड में अगर ये झुक के नीचे गिरता भी है और मिलता है, वहां पे फिर से घुसने की कोशिश करो, फिर से उड़ने की तैयारी में। क्योंकि डे बाय डे बाजार इसी तरीके से जाएगा। ये बड़ा एक चैनल का हिस्सा है। क्या समझे आप? बड़ा नेटवर्क का हिस्सा है। अब पैरालाल चैनल को हम खींच लेते हैं यहाँ से, ऐसे इसी एंगल पे इसको यहाँ पे डाल देते हैं, सेम एज इट, राइट। अभी इसको हम पीछे बैकवर्ड करवा देते हैं, फिर आप चौंक जाओगे। फिर क्या होएगा? आप चौंक जाओगे।
अब देखो, अब आप चौंकोगे। डाउन है क्या? कहाँ डाउन है, दिखाओ। कहाँ डाउन है, दिखाओ। ऐसे ही चौंकाने वाला चीज है शेयर बाजार। फिर से आइए, यहाँ से डाल दीजिए ऐसे, यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, ये माथे पे कनेक्ट करने का है। भले दिखता माउस पॉइंट उधर, लेकिन कनेक्ट इसको करने का है, इसको। अब दिखाओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये चैनल में चल रही थी। अब जैसे ये चैनल में चल रहा था, वैसे अभी ये इस चैनल में चल रही है। आपको कहा क्या लगता है कि अगर ये ऐसे 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 करके यहाँ पे भी आता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये इस चैनल से रेंग रेंग के ही सही, ये इधर आया तो बाइंग, फिर इधर आया तो बाइंग, फिर इधर आया तो उड़ गई। तो आपको क्या लगता है कि लोअर वाला चैनल पे अगर मिलेगा तो क्या करना चाहिए? अगर ये लोअर इस चैनल पे वापस मिले तो क्या करना चाहिए? ये फिर से ऐसे करके उड़ना चालू कर देगी। तो वहां क्या करना चाहिए, बाई या सेल? वहां बाई होगी, सेल नहीं होगा। समझे कुछ? अब इंडिकेटर पे आ जाइए। अभी इंडिकेटर में साल का कैंडल, नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू सब बंद, सब साइलेंट हो जाएगा। ये सारे बंद, लफड़े बंद। 9, 9 एक्टिवेट है और वो एक्टिवेट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से ऑफ कर देंगे, प्लॉट ऑफ कर देंगे, इनपुट पे जाएंगे, F9 ऑफ कर देंगे, और एकदम नीचे चले जाएंगे, प्री टेंड एंगल, इसकी स्विंग, उसको ऑफ कर देंगे। फिर ये आ रहा है एंगल, प्री ट्रेंड एंगल। अब वो क्या है, वो है रेंज। लीजिए, सब गायब। अभी मजेदार मजेदार चीजों पे ऑब्जर्व मारिए। वाह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। कितना बड़ा ट्रेंड चल गया, कितना बड़ा ट्रेंड चल गई, एक ही चैनल के अंदर चल के गया। और इतनी सी क्या गिर गई पब्लिक, क्रैश हो गई, क्रैश हो गई, क्रैश हो गई। कौन सा चीज तबाह हो गई? क्या तबाह हो गई? कुछ भी नहीं। उसके बदले में देखो क्या चल के गई। वैसे ही ये तबाह हो गई, क्रैश हो गई, क्रैश हो गई, क्रैश हो गई। क्या तो क्रैश, क्या हो गई क्रैश? किस चीज की नाम है क्रैश? क्या हुई है क्रैश? क्या हुई है? हुआ है कहीं क्रैश? चोट लगी थी, जख्म हुई थी, बढ़ गई। साइकिल चलाते चलाते गिर गए, चोट लग गई, ओ चोट लगी, गिर गई, ओ दुखता है, हाँ फिर बढ़ गई ना। अब सिर्फ निशान रह गई, चोट नहीं है, जख्म भी नहीं है, सिर्फ निशान है। तो वैसे ही फुटप्रिंट है। क्या है ये? फुटप्रिंट है। कभी थी वो सच थी, उस समय के लिए थी। बाकी आगे आने वाला समय में उसको भर के जख्म भर दिए गए। फिर
वैसे ये भी एक चोट थी, निशान रह गए, अब जख्म को भराई में चल रही है। तो बाजार तो स्टोरी सुना रही है। बाजार क्या कर रहा है? स्टोरी सुना रहा है। अब इस स्टोरी को कैसे पढ़ेंगे वो आपकी मर्जी। क्या समझे? क्या समझे? ये एक एंगल है, बाजार उस एंगल से साइड हुआ, बाजार इस एंगल में चलने की कोशिश किया, वहां से बाजार साइड हुआ, फिर बाजार चलना चालू किया। ये एक एंगल है, वहां से बाजार साइड हो गई, अब इस एंगल में चलने की कोशिश है। अगर ये यहाँ से ऐसे करके अगर हटता भी है, फिर भी ये यहाँ से ऐसे करके चलना चालू कर देगा। क्या समझे? बाजार कभी ऐसे फायर नहीं होता है, बाजार ऐसे भी फायर नहीं होता है, बाजार ऐसे भी फायर नहीं हुआ तो क्या हुआ? थोड़ी सी एंगल चेंज, फिर भग गई, फिर लोगों की समझ में गई कि फायर, फिर वहां से एंगल चेंज। इलियड वो वहीं पे गिनता है, 1 2 3 4 5, अब गिन ना गिन। ये 6 हो गई, गिन। अब ये 7 चल रही है, गिन। ऐसे कितना गिन लेगा? उसके पहले गिन, उसके पहले भी गिन, उससे पहले गिन। तब तो साला ये 1 है ही नहीं। तब तो ये 0 है ही नहीं, ये भी कुछ नंबर है। कितना गिनोगे? समझ में आ रहा कुछ? अरे कहाँ गए? समझ में आया कुछ? अब ये हाई और ये लो, एक चीज और देख लो, ये लो पॉइंट और इस लाइन की मिडिल पॉइंट पे मारो, एकदम टॉप वहीं पे लगी हुई है वो इधर। क्या किया? ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं। मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, कब किया? ये हाई है एंड ये लो है, और ये लो पॉइंट है। ये यहाँ तक की डिस्टेंस का मिडिल पॉइंट निकाल के उसकी बराबर से खींचो, अगला टॉप कहाँ लगी है आपको वो पता चल जाएगा। अगर ये हाई एंड लो है, इसकी मिड पॉइंट अगेन निकालो, और ये लो से उसकी बराबर तक खींचो, अगला टॉप कहाँ लगेगी आपको पता चल जाएगा। अब बेकार में दिमाग क्यों लगा रहे हो? दिमाग पहले से लगी लगाई है। आपको लगाने की जरूरत नहीं है। समझे कुछ? सालों साल से बुलिश क्यों है? सालों साल से बुलिश है, क्यों है? कहीं यहाँ से लाइन लीजिए और ऐसे करके इसको खींच दीजिए। क्या करेंगे? ऐसे करके खींच दीजिए इस पॉइंट को, यहाँ से करके ऐसे करके खींच दीजिए और एक्सपेंड कर दीजिए। फिर देखिए खेल। कहाँ बियर कहाँ है? ये एक पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट है, तो उसके बाद तो ये ऐसे करके उड़ नहीं सकता है। किसने बोला आपको? अगर उड़ नहीं सकता तो ये ऐसे कैसे उड़ के गई? ये कैसे उड़ के गई? यहाँ पे लीजिए, इसी पॉइंट से इसी लाइन को ऐसे खींच दीजिए, तो कैसे उड़ के गया? आपको क्या लगता है कि कितना बियर है? बियर नाम का भूत है ही नहीं चैट में। लोगों को लल्लू बनाने के लिए बियर बियर ये वो फलाना ढमकाना सब आलतू फालतू चीज पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया कुछ?
तो रिवर्स एक्शन देखूंगा और पीटूंगा। बॉटम बोला तो वहां से पीटूंगा और मजा लूंगा। फिर क्या बियर क्या बुल किसकी बत्ती गुल, जिसको जो समझने का है समझते रहो। चलो अब ये यूट्यूब पे नहीं जाएगा। अब ये यूट्यूब पे नहीं जाने वाला। चुपचाप से बॉटम की इंतजार करिए। टाइम वाइज करेक्ट मार रही है कि साइड वेज में फंसी हुई है, उससे आई डोंट केयर। हमको बॉटम चाहिए, बॉटम से बाई मारूंगा लंबा राइट। समझ में आ गया? ये जितना नीचे झुकेगी क्या होएगी, लोगों को पी 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 पी। लेकिन अब जिस पॉइंट से उठ के आई है ना वहां तक आने वाला नहीं है, इसलिए फुल एंड फाइनल मार दिया। क्या किया इसने, फुल एंड फाइनल मार दिए। पहले तो यहाँ तक आया, उसके भी नीचे गया। फिर यहाँ से ये उठ गया, उसके भी नीचे गया। यहाँ से इसको इसने हंटिंग किया, फिर ये जो नीचे गया ये इसके भी नीचे गया, इसके भी ये नीचे गया। नीचे जाके ये उठा तो फिर ये इसके नीचे गया, उसके भी नीचे गया। वहां से उठा तो ये इसके नीचे आ गई। लेकिन अब जो ये उठ रही है और गिरेगी, ये इसके नीचे नहीं जाने देगा, ये इसके नीचे नहीं जाने देगा। यहाँ से जो ये उठ के जाएगा फिर ये यहाँ से डबल हो जाएगा, ये डीएनए स्ट्रक्चर पैदा करेगा क्रॉस। ये देन ये, फिर ये, और ये बनेगी इसकी मेजरली चैनल एंगल। ये अभी मिडिल मिडिल में है, ये मिडिल मिडिल में है, बराबर मिडिल मिडिल। तो देखो मजा, नीचे झुकता है बॉटम बोलता है घुसोगे और उड़ेगी, मजा आएगा। दिमाग से सेलिंग भूत भगा दीजिए। बाजार में सेलिंग भूत है नहीं। बाजार में सेलिंग भूत पालने का है तो सितंबर अक्टूबर से पालना। यहाँ कहाँ पाल रहे हो। अगर ये पॉइंट के बराबर एक लाइन खींच देते हैं और ये अगर ऐसा भी चलता है, राइट, तब भी ये कप के हिसाब से 6। अगर ये यहाँ पे कप है और ये अगर इसकी हैंडल है, राइट, कप विथ हैंडल पैटर्न, देन ये जो ब्रेकआउट मारेगा ना उसमें भग जाएगा। अगर बुलिश फ्लैग पैटर्न में है तो ये यहाँ से इसकी फ्लैग हो गई, ये इसकी पोल, और ये फ्लैग पैटर्न में है। अगर फ्लैग पूरा हो जाएगा फिर फ्लैग के बाद ये जो ऊपर मारेगा ना वो उसमें भी इसके ऊपर निकल जाएगी। तो इधर से क्या होती है, उधर से बाइंग होती है। और वही बोल रहे हैं, अगर ये टॉप है और ये गिर रही है तो चलो शॉर्ट टर्म, रिसेंट वीक, नेक्स्ट वीक, अगला एक हफ्ते के लिए, 2 वीक के लिए पी सही है। लेकिन 2 वीक्स लेटर यहाँ होएगा तो भर भर के पी नहीं, फिर ये पॉइंट और वहां से 1:1 कहाँ होता है उसकी गणित आएगी, तो वो होगा तब सही गणित। अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है। दिमाग कहाँ लगा रहे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। मेरी दिमाग दोनों तरफ लगी हुई है, शॉर्ट टर्म में पी, लॉन्ग टर्म में सी। नीचे बटम बोलेगा तो वहां जाके पी पी थोड़ा ना करूंगा। हाँ शॉर्ट टर्म 1 वीक 2 वीक चलेगी, चलो ये भी जिंदाबाद। फिर उसके बाद अल्टीमेट वो जिंदाबाद। अभी ये गिर के यहाँ तक नहीं आने वाला, ये गिर के यहाँ से फिर से यहाँ तक नहीं आने वाला, ये बड़ा कर्व हो जाएगी, फिर नहीं करेगा। और यहाँ से इसने जो कर्व लिया है ऐसे वाला, उसमें कैंडल देखे आपने, मूवमेंट कितनी शार्प शार्प फास्ट फास्ट थी, यहाँ मूवमेंट नैरो हो गई है, मूवमेंट नहीं है। ये इसके जैसा, अगर झुगुर 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 करके आएगा मजा नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि बॉटम बोले बॉटम से बाय मारो।
बॉटम की इंतजार करेंगे। हाँ, पी मैंने भी लिया है, रिसेंट वीक नेक्स्ट वीक की पी है, उससे ज्यादा दूर वाला मैं सोच नहीं रहा हूँ। क्या डालने आया था? टॉप एंड बॉटम, इसको डालने आया था। इसकी रिपेंट फंक्शन ऑफ लाइट बाई सेल डाल दीजिए। साथ में स्टाइल में जाइए, कंपोनेंट असेंबल कर देंगे। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्लॉट। बोल के रखा टॉप, वो हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो के नीचे बॉटम बनेगी। रिसेंट कैंडल में अगर ग्रीन है, अगला ऊपर खुल के रिवर्स करता है, जस्ट लाइक ऑफ दिस। ग्रीन के बाद ऊपर से रेड खुला और रिवर्स मार दिया। ऐसे ही थोड़ी सी ऊपर खुलेगी और रिवर्स मारने की चक्कर करेगी, क्योंकि टॉप हुई है, स्विंग लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं मारेगा, बॉटम नहीं बन पाएगा। क्योंकि बॉटम बनने की यही नियम है कि टॉप एक बार फिक्स हो गई तो ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मानना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से टॉप फिक्स हो गई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मानना पड़ा। तो ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बोल के यहाँ बॉटम बनेगी, तो वहां से बाई मानना। समझ में आ गया कुछ? और यहाँ से गिन के देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तभी फैला के मारी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक की अगर मूव होती है, फिर जो ये उड़ के जाएगी, मजा आएगी। और ये 1, ये 2, देन 3 होगी, तब ये इस पॉइंट के भी ऊपर होगा, ऑल टाइम हाई के भी बेचारा ऊपर होगा। प्लान करके फिर ट्रेड करिए। और ये वीडियो तब आएगा जबकि ये मूव फिनिश हो जाएगा। लोगों को ये दिखाने के लिए डालेंगे कि हम तब एनालाइज नहीं करते जब ये हो जाता है, हम तब एनालाइज करते जब कुछ होता नहीं। क्या होगा उसकी एनालिसिस कर लेते। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ सर। पे, यस सर। यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप।